तो कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को एक स्पेशल मिशन पूरा करने को कह रही होती है। जिसके बाद हम यूकी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो सुबह देर से उठने की वजह से अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, जिस पर वो अपनी बाइसिकल से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है और वो उसे ठीक करने लगता है। इसी बीच यूकी की मदर उसे उसके फादर को भी लंच पहुंचाने का काम थमा देती है, जिससे यूकी काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने डैड के क्लिनिक जाने लगता है। इसी दौरान यूकी के कुछ दोस्त उसे देख लेते हैं, जिस पर वो दोनों आपस में शर्त लगाते हैं कि आज यूकी स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाएगा। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो अपने डैड के क्लिनिक पहुंच जाता है और उन्हें उनका लंच देकर तुरंत अपने स्कूल बस पकड़ने के लिए निकल जाता है और बहुत मुश्किल से अपना बस पकड़ पाता है, जिस पर महा टोडो से शर्त जीत जाती है। तभी यूकी की नज़र वहाँ पर मौजूद एक लड़की पर जाती है जो नई स्टूडेंट थी और वो अपना बैच भूल गई थी, जिस पर यूकी उस लड़की को अपना बैच देकर उसकी मदद करता है और खुद बहाना बनाकर बस में चढ़ जाता है। जिसके बाद हम उस आइलैंड के जनरल का सीन देखते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि नॉर्दर्न गवर्नमेंट के कुछ शिप्स उनके सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे वो काफ़ी गुस्से में थे। इसी दौरान हम यूकी और महा को देखते हैं जो अपने स्कूल पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी उनके स्कूल बस में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे वो सभी स्टूडेंट बहुत घायल हो जाते हैं। तभी उस बस में से एक ग्रीन ऑब्जेक्ट निकलता है जो यूकी पर एक ग्रीन लाइट से शूट करता है और वो चीज़ यूकी के हाथ में अब्जॉर्ब हो जाती है। तभी यूकी देखता है कि वो न्यू स्टूडेंट अभी भी उस बस में फंसी हुई है, जिस पर यूकी उसकी मदद करने जाता है। इसी बीच मिलिट्री के कुछ लोग उन सभी स्टूडेंट की मदद करने आ जाते हैं। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो उस नई लड़की की मदद करने गया था, जहाँ पर यूकी को पता चलता है कि वो लड़की ही इस एक्सप्लोजन का कारण थी। तभी वो लड़की यूकी के बॉडी को कुछ कर देती है, जिससे उसकी बॉडी एक अजीब से क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी महा वहाँ पर एक ऑफिसर के साथ आती है जो यूकी को ढूंढ रही होती है, पर तभी उन्हें वो अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिस पर वो ऑफिसर उस मॉन्स्टर को शूट करने लगता है। इसी बीच कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट उस सिटी के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है और उसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है जो उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो अपने आप को हील कर लेता है और वो ऑफिसर दोबारा से उसे शूट करने लगता है, जिस पर महा उस ऑफिसर को बेहोश कर देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर ही यूकी है। इसी दौरान वो बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है, जिस पर यूकी महा को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचाता है और उस मॉन्स्टर और यूकी की आपस में फाइट होने लगती है, जो देखकर महा यूकी और उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगती है। जिसके बाद यूकी उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए एक रिवर के पास आ गया होता है। तभी वो मॉन्स्टर यूकी पर अपने लेजर बीम से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए यूकी अपने हाथ को एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तभी यूकी उस मॉन्स्टर पर अपने थंडर पंच से अटैक करता है, पर उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और उनकी फाइट ऐसे ही चलती रहती है। तभी महा वहाँ आ जाती है जो यूकी को वहाँ से निकल जाने को कहती है, क्योंकि यूकी अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता था। तभी उस मॉन्स्टर के एक अटैक से महा रिवर में गिरने लगती है, जिस पर यूकी महा को बचा लेता है और अपने हाथ को एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर के पैर को काट देता है और लगातार उस मॉन्स्टर पर अपने थंडर पंच से अटैक करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक स्टोन में बदल जाता है। तभी वहां पर एक मास्क वाली लड़की आती है जिसका नाम ननामी था और वो यूकी पर अटैक करके उसे भी स्टोन में बदलने लगती है। लेकिन महा उस लड़की को बताती है कि यह मॉन्स्टर उसका दोस्त है जो किसी वजह से मॉन्स्टर में बदल गया है। तभी ननामी भी देखती है कि वो मॉन्स्टर बात कर सकता है, जिस पर ननामी यूकी को दोबारा से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है और उसके सर पर लगे क्रिस्टल को दबाती है, जिससे यूकी वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन उसका हाथ अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था। तभी महा बेहोश हो जाती है और ननामी यूकी को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके कुछ समय बाद टोडो वहां पर महा को बचाने आता है। इसी दौरान हम एक लेडी को देखते हैं जो एक शिप की कैप्टन थी और वो वहां पर ननामी के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी ननामी वहां पर आ जाती है और वो लोग अपनी शिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम ननामी को देखते हैं जो शिप के अंदर यूकी के हाथ को ठीक कर रही होती है और उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा देती है। इसी दौरान शिप पर कुछ बच्चे ननामी को अपना पेट दिखाने आए होते हैं, पर एक आदमी उन्हें ननामी से मिलने से रोक देता है क्योंकि ननामी बहुत बिजी थी, जिस पर वो बच्चे उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मार के वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान महा मिलिट्री के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही होती है और वो इस बात से काफी दुखी होती है कि वो यूकी को बचा नहीं पाई। फिर हम यूकी की मदर को देखते हैं जो यूकी के फादर को यूकी के बारे में बताने जाती है, लेकिन उसके फादर
अपने पेशेंट को देखने में बहुत बिजी थे, जो देखकर यूकी की मदर को यूकी के फादर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लग जाती है, क्योंकि उन्हें यूकी की कोई चिंता नहीं थी। जिस पर यूकी की मदर अकेले यूकी को ढूंढने निकल जाती है। जिसके बाद हम कैप्टन योजो को देखते हैं, जहां पर उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि आज नॉर्दर्न गवर्नमेंट के 11 शिप्स ने उनकी सिटी पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उनके कई सारे मिलिट्री बेसिस तबाह हो गए और उसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग की जान चली गई। और वो लोग उन शिप्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो शिप्स खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई थी। जिस पर कैप्टन योजो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और एक साइंटिस्ट से मिलने जाते हैं, जो इन मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जहां पर हम एक बड़े से मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हैं, जिन्हें अदर्स कहा जाता है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का रियल मिशन अदर को समझकर उनके ऊपर काबू करना था। और जो अदर उनके सामने थी वो एक बहुत ही पावरफुल अदर थी। जिसके बाद वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम माहा को देखते हैं, जिसे एक रूम के अंदर वही न्यू स्टूडेंट दिखाई देती है जिसकी यूकी ने मदद की थी, और उसका अभी भी वहां पर इलाज चल रहा होता है और वो नींद में कह रही होती है कि यूकी अभी भी जिंदा है। इसी बीच हम कैप्टन योजो और कमांडर की मीटिंग होते हुए देखते हैं, जहां पर वो लोग आपस में नॉर्दर्न गवर्नमेंट के हाल ही में किए गए टेररिस्ट अटैक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने सिटी के 11 हिस्सों में हमला किया था, जिनमें से 2 अटैक जाम नाम के मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके किया गया था। जिस पर कमांडर कैप्टन योजो को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं और नॉर्दर्न गवर्नमेंट के प्लान का पता लगाने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद हम माहा को देखते हैं, जो अपने डैड से मिलने आई होती है और उनसे उस न्यू स्टूडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन माहा के फादर उसे कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था। इसके बाद माहा अपने फादर के साथ वापस अपने घर जाने लगती है। इसी दौरान रास्ते में माहा को यूकी के डैड दिखाई देते हैं, जो कल पूरे दिन से हर हॉस्पिटल में जाकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से उनके जूते भी टूट गए थे। इसी बीच हम ननामी और यूकी को देखते हैं, जहां पर यूकी बार बार अपने हाथ पर लगे डिवाइस को उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ननामी यूकी को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर वो उस डिवाइस को अपने हाथ से हटा देता तो उसकी मॉन्स्टर वाली पर्सनैलिटी उसकी बॉडी पर काबू कर लेती। इसके बाद यूकी लंच करने चला जाता है, जहां पर सैप का बेटा यूकी पर गुस्सा होता है, क्योंकि यूकी उसकी सीट पर बैठ गया था। फिर वो सभी साथ में लंच करने लगते हैं और लंच करते हुए यूकी को अपने फैमिली की याद आने लगती है और वो वापस से अपने घर जाना चाह रहा होता है। जिस पर उस शिप का पायलट यूकी से कहता है कि अगर यूकी घर जाना चाहता है तो उसे पहले कैप्टन से परमिशन लेनी होगी। जिस पर यूकी कैप्टन से परमिशन लेने जाता है, जहां पर उसे ननामी दिखाई देती है, जो कैप्टन से कुछ बात करने आई थी। तभी वहां पर कैप्टन आ जाती है, जिस पर यूकी कैप्टन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे वापस उसके घर जाने दे, जो सुनकर कैप्टन यूकी को एक पंच मारती है और उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि यूकी अब एक जाम बन चुका है और वो आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। जिस पर यूकी उस कैप्टन को यकीन दिलाने के लिए कि वो अपने जाम पर काबू कर सकता है, अपने हाथ पर लगे उस डिवाइस को हटा देता है, जिससे वो वापस से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। इसी बीच एक एलियन शिप वॉर जोन से निकलकर उनके एयरक्राफ्ट के पास आ गई होती है, जिसमें से एक उड़ने वाला अदर निकलता है और उनकी शिप पर अटैक करके यूकी को किडनैप कर लेता है। यह देखकर ननामी तुरंत अपना एयरक्राफ्ट निकालती है और यूकी को बचाने निकल जाती है और उस अदर पर एक नीडल से अटैक करती है, जिससे उसकी थोड़ी बॉडी स्टोन में बदल जाती है। और यह मौका देखकर ननामी उस अदर की बॉडी पर उतर जाती है और यूकी को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है और वहां से निकल जाती है। तभी हम कैप्टन को देखते हैं, जो अपने एक मिसाइल लॉन्चर से उस अदर पर अटैक करती हैं और उसका एक पंख डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद यूकी ननामी को दोबारा उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और ननामी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का फैसला करती है, ताकि वो अपने जाम को कंट्रोल कर सके। इसी दौरान हम माहा को देखते हैं, जो यूकी की मदर से मिलने आई होती है और उन्हें बताती है कि यूकी अभी भी जिंदा है और वो यूकी की मदर से यूकी को वापस ढूंढकर लाने का वादा करती है। इसी दौरान हम यूकी के डैड को देखते हैं, जो अपने पुराने सामान को निकाल रहे थे, जो उस टाइम की थी जब वो मिलिट्री के लिए काम किया करते थे, जहां पर उन्हें एक अजीब सा स्टोन मिलता है। इसी दौरान हम कैप्टन योजो को देखते हैं, जहां पर उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि हाल ही में स्कूल के स्टूडेंट पर जो अटैक हुआ था, उनमें से एक स्टूडेंट तब से गायब है, जिसका नाम यूकी है और वो एक डॉक्टर का बेटा है, जो कि जाम ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके थे। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं,
जो जैज से कुछ बात कर रहा था। तभी जैज यूकी को बताता है कि उससे पहले यहाँ पर ननामी का एक दोस्त रहता था जो कि जाम बन गया था और उसकी पावर्स बेकाबू हो गई थी, जिस वजह से ननामी को उसे जान से मारना पड़ा। जिस पर यूकी जैज से उस आदमी के बारे में और चीज़ें पूछने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जैज गहरी नींद में सो गया था। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो अदर से फाइट कर रहे थे, जिन्हें कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे और वो मॉन्स्टर सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री का बैकअप आ जाता है, जिसमें वो लोग कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उस एरिया में फैल जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी अदर्स को हरा देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इसी बीच हम ननामी को देखते हैं जो यूकी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, पर यूकी अभी तक सो रहा था और ब्रेकफास्ट करने के बाद ननामी यूकियो को उसके जाम को काबू करने की ट्रेनिंग कराने के लिए उसे एक ओल्ड लेडी के पास ले जाती है, जिस पर यूकी उस ओल्ड लेडी से उस जाम से छुटकारा पाने का तरीका पूछता है। जिस पर वो ओल्ड लेडी यूकी को बताती है कि जाम्स की भी अपनी इच्छा होती है और अगर यूकी एक बार उसके जाम की इच्छा को पूरी कर देगा तो उसे उस जाम से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद ननामी यूकी की ट्रेनिंग कराने लग जाती है, जहाँ पर वो यूकी से बहुत सारा काम करा रही होती है, क्योंकि ऐसा करने से जाम उसके ब्रेन पर काबू नहीं कर सकता था, क्योंकि जाम एक्टिव ब्रेन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। इसी दौरान हम महा को देखते हैं जो अभी भी यूकी को ढूंढ रही होती है और अपने दोस्तों से मिलने जाती है जो एक आइलैंड के पोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे थे, जहां पर वो देखती है कि मिलिट्री नॉर्दर्न गवर्नमेंट के साथ वॉर की तैयारी कर रही है। तभी महा को वहां पर उसकी एक क्लासमेट दिखाई देती है जिसने पिछले अदर के अटैक में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसके सदमे से वो पागल हो गई थी और बहकी हुई बातें कर रही थी। तभी हम यूकी को देखते हैं जो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और यूकी की लगन को देखकर सब उसके काम में उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन रोज की ट्रेनिंग के बावजूद भी यूकी अब तक अपने जाम की इच्छा के बारे में पता नहीं लगा पाया था, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। जिसके अगले दिन यूकी शिप के मैकेनिक के साथ शिप के इंजन को चेक कर रहा होता है, पर इसमें उसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर थे। तभी यूकी देखता है कि एक अनजान शिप उनके सर के ऊपर मौजूद है। तभी उनकी शिप का पायलट उनकी शिप की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे यूकी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे बचा लेता है। और इसी बीच यूकी देखता है कि वो अनजान शिप ठीक उनके सामने आ गई है और वो अनजान शिप यूकी के शिप के आगे स्मोक स्क्रीन फैला देती है, जिस पर नानामी जाकर चेक करती है कि आखिर वो कौन लोग हैं, जहां पर वो देखती है कि वो लोग उसके ही ट्राइब के हैं। जिस पर ननामी अपने कैप्टन से उसे उसके ट्राइब के मेंबर के साथ जाने देने को कहती है ताकि वो उनके जरिए नॉर्दर्न गवर्नमेंट के प्लान का पता लगा सके, लेकिन कैप्टन ननामी को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा था, जिस पर उन दोनों में बहस हो जाती है। जिसके बाद यूकी ननामी से मिलने आता है क्योंकि उसका उस ओल्ड लेडी से मिलने का टाइम हो गया था, जहाँ पर वो ओल्ड लेडी फिर से यूकी से पूछती है कि आखिर उसके जाम की क्या इच्छा है, जिस पर यूकी कहता है कि उसे लगता है कि उसका जाम बस सभी लोगों के साथ रहना चाहता है, लेकिन अभी उसे उसके जाम का पूरा मकसद नहीं पता। जिस पर वो ऑलरेडी यूकी को उसकी खोज जारी रखने को कहती है। इसी दौरान हम यूजो के असिस्टेंट को देखते हैं जो यूकी के डैड को उनके एक लैब का हेड बनने को कहता है, जहां पर जाम के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे, लेकिन यूकी के डैड उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। जिस पर वो असिस्टेंट यूकी के डैड को बताती है कि ये इनविटेशन उनके एक पुराने दोस्त ने दिया है, जिससे यूकी के डैड थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो मिलिट्री के लोगों से छिप रहा होता है। इसी दौरान उस एरिया में कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जो पास के लाशों के ढेर की तरफ जाते हैं और वहाँ एक मरी हुई प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे की स्पिरिट चुरा लेते हैं और उन्हें एक आदमी ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन अचानक कोई उस आदमी को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी हम कैप्टन यूजो को देखते हैं जो अपने सोल्जर को ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर बैटलफील्ड पर जाने को कह रहे होते हैं। इसी बीच हम महा की उसी फ्रेंड को देखते हैं जिससे वो पोर्ट पर मिली थी, जो कि कैप्टन यूजो पर नजर रख रही थी। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और साथ ही अपने दोस्तों के लिए एक लेटर भी लिख रहा होता है। इसी बीच यूकी को कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि असल में नॉर्दर्न आइलैंड से आए थे और यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे। जिसके बाद हम ननामी को देखते हैं जो यूकी से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो किसी काम से कहीं जा रही है और कुछ समय में वापस आ जाएगी। और हम देखते हैं कि ननामी अपने ट्राइब के लोगों से मिलने जाती है जो उस पोर्ट पर रुके हुए थे, जहां पर उसकी मुलाकात उस पोर्ट के गार्डियन बीच से भी होती है जो कि एक छोटा सा अदर था। तभी वहां पर उस शिप का एल्डर आ जाता है और वो ननामी को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी ट्राइब बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि उनकी ट्राइब का नया लीडर होली लैंड को वापस लाने के लिए नॉर्दर्न गवर्नमेंट के साथ वॉर करने वाला है और उसे सिर्फ ननामी ही रोक सकती है क्योंकि वही उनके ट्राइब की असली चीफ है। जिसके बाद हम कैप्टन योजो को देखते हैं जो थोड़ा आराम कर रहे थे।
तभी वहाँ पर वो ओल्ड साइंटिस्ट आ जाता है जो योजो को कुछ जरूरी बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसी बीच हम यूकी को देखते हैं जो अपना सारा काम खत्म कर चुका होता है और पोस्टमैन सभी लोगों का लेटर वहाँ से ले जाता है, लेकिन यूकी अपना लेटर उस पोस्टमैन को देना भूल गया था, जिस पर जैज तेजी से दौड़ते हुए उस पोस्टमैन को यूकी का लेटर देने जाता है। तुरंत यूजो को वो साइंटिस्ट अपने लैब में ले जाता है जहाँ पर वो महा की फ्रेंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो देखकर यूजो को उस साइंटिस्ट पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो अभी भी ननामी के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। तभी ननामी के ट्राइब के लोग ननामी को लेकर बाहर आते हैं और उसे कैप्टन को सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कैप्टन और ननामी एक दूसरे से थोड़े नाराज थे, जिस पर यूकी ननामी को उसके और कैप्टन के बीच सब कुछ ठीक करने का एक आइडिया देने लगता है। जिसके बाद हम टोडो और माहा को देखते हैं जहां पर टोडो आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा होता है ताकि वो आने वाली जंग में नॉर्दर्न गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके। तभी रास्ते में उन्हें माहा की दोस्त मिलती है जो उनके सामने बुरी तरह से रोने लगती है, जिस पर माहा उसे शांत करती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त एक अदर में बदलने लगती है और उन पर हमला करने लग जाती है, जिस पर टोडो उस अदर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर टोडो पर अपने लेजर से अटैक करता है जिससे पास की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और मिलिट्री के लोग उस एक्सप्लोजन को देख लेते हैं और अपने रोबोट से उस अदर पर अटैक करने लगते हैं जिससे वो अदर घायल हो जाता है। जिसके बाद कैप्टन योजो जाकर उस अदर को जान से मार देते हैं। इसी दौरान हम जज का सीन देखते हैं जो यूकी का लेटर पोस्टमैन को पहुंचाने में कामयाब रहता है, जिससे यूकी जज से बहुत इंप्रेस होता है। जिसके बाद वो लोग अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।